हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि प्लेन मिरर में एक्चुअली में इमेज कैसे बनता है और इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे नंबर ऑफ इमेज काउंट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा पिछला वाला चीज को मैं रिवाइज करा देता हूं, गौर से समझिएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि मान लो यहाँ पे कोई पॉलिश सरफेस है और इस पॉलिश सरफेस में मान लो ऊपर वाला पार्ट, सपोज करो कि पूरा का पूरा ऊपर वाला जो है एयर है, ऊपर वाला में क्या है बोलो, एयर है, और नीचे कोई दूसरा मीडियम हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कि एयर में कोई लाइट रे आया और इस पॉलिश सरफेस में टकराने के बाद, इस पॉलिश सरफेस में टकराने के बाद उसी एंगल में, ठीक है, विथ सेम एंगल में क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बाउंस बैक हो जाता है, मतलब आया, एयर में आया और एयर में ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मान लो ये क्या है बोलो, ये नॉर्मल है, ये क्या बोलो, नॉर्मल है। तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और इसमें क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर बराबर होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, ऑलवेज। ठीक है, हमेशा क्या होगा बोलो, बराबर होगा। एंगल आई और एंगल आर क्या होता है बोलो, बराबर होता है। इसको बोलेंगे बोलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एक्चुअली पहला नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, तो कोई भी लाइट रे एक मीडियम में किसी पॉलिश सरफेस में टकराने के बाद उसी मीडियम में विद सेम एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है क्या, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होता है। अब देख सकते हैं कि इसी प्लेन में होता है, सेम प्लेन में, इस प्लेन में होता है। देखो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये तीनों क्या होता है बोलो, सेम प्लेन में होता है, इस प्लेन में होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ। कोई दिक्कत है क्या, पहला कि एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। कोई दिक्कत है क्या। अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर में। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेन मिरर में जो है नंबर ऑफ इमेज कैसे काउंट करना है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई इंक्लाइंड प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का एंगल सपोज करो थीटा है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, सपोज करो थीटा है। ये मान लो कोई प्लेन मिरर मान लो M1 है, और ये मान लो कोई प्लेन मिरर क्या है बोलो, मान लो ये प्लेन मिरर M2 है, और इन दोनों के बीच में मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज काउंट करना है, नंबर ऑफ इमेज काउंट करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ यदि 360 बाय थीटा, ठीक है, 360 बाय थीटा इज इवन नंबर, अगर मान लो इवन नंबर है, सपोज दैट क्या बोलो, इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, दिस मिरर क्या हो जाएगा बोलो, n इक्वल टू हो जाएगा 360 बाय थीटा माइनस 1, 360 बाय थीटा माइनस 1। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इमेज काउंट कर सकते हैं। कब, जब 360 बाय थीटा क्या होगा, कोई इवन नंबर होगा। ओके, दूसरा मैंने बताया था कि 360 बाय थीटा, सपोज करो इफ यदि 360 बाय थीटा इज ऑड नंबर, अगर मान लो ऑड नंबर है कोई भी, ठीक है, ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा वो n इक्वल टू होगा 360 और बाय थीटा ही होगा, 360 बाय थीटा ही होगा। इससे क्या कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ इमेज काउंट कर सकते हैं, कितना इमेज होगा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल के लिए एक मैं एग्जांपल बता देना चाहूंगा कि जैसे मान लो कि थीटा इक्वल टू मान लो 120 डिग्री दिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज करो कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय M1 और M2, M1 और M2 के बीच में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। ठीक है, गौर समझना। तो थीटा इक्वल टू दिया है 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 120 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग चेक करेंगे 360 और बाय थीटा यानी कि 120 डिग्री, यहां से यहां काट दो, यहां से कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। और 3 क्या है, 3 एक ऑड नंबर है, क्या है बोलो, ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बोलो, 3 ही होगा। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा बोलो, 3 ही होगा। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू सपोज करो 90 डिग्री ले लेते हैं,
थीटा इक्वल कितना लेते हैं 90 डिग्री ले लेंगे। तो फिर चेक करेंगे 360 बाई थीटा यानी कि 90 डिग्री, यहां से यहां काट देंगे, कितना बार में जाएगा 4 बार में, और 4 क्या है 4 एक इवन नंबर है, 4 क्या है एक इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा कितना 4 - 1, दैट मींस इसमें भी 3 होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हो या 120 डिग्री का एंगल हो, दोनों में क्या है नंबर ऑफ इमेज कितना 3 हो रहा है। नंबर ऑफ इमेज कितना आ रहा है हम लोग 3 आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब हम लोग एक्चुअल बात करेंगे कि किसी भी प्लेन मिरर में एक्चुअल में इमेज कैसे बनता है, ठीक है। हम लोग कैसे किसी भी इमेज को देखते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, गौर से समझिएगा, ठीक है। मान लो कि मेरे सामने कोई प्लेन मिरर रखा हुआ है, तो सिंपल सा बात है कि उस प्लेन मिरर में मेरा इमेज बनेगा, मिरर के अंदर क्या बनेगा मेरा इमेज बनेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे समझते हैं कि मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर है, ये है मान लो ये प्लेन मिरर है, और इसके सामने सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे, और ये रहा ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पे ए और बी रखा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना दूर मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट, मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो सपोज करो d है, तो इमेज भी इसका सेम डिस्टेंस पे बनता है। मैंने प्रॉपर्टीज बताया था आप लोगों को पिछला वीडियो में, ओके। तो मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर पे, इसका इमेज भी मिरर से उतना ही दूर में बनता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां से इसका डिस्टेंस है d, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा d, मतलब एक्चुअल में इमेज जो है यहाँ पे बनेगा, किसका इमेज बनेगा बोलो, AB का इमेज यहाँ पे बनेगा सेम डिस्टेंस d पर, सेम डिस्टेंस d पर यहाँ पे बनेगा बोलो a डैश b डैश, और दोनों का साइज क्या होगा बोलो सेम होगा। पहला इमेज जितना डिस्टेंस पे रहेगा, देखो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इस मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना होगा, इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, दोनों क्या होगा बोलो बराबर होगा, यानी कि साइज ऑफ AB इज इक्वल टू साइज ऑफ A डैश B डैश, दोनों क्या होगा बोलो बराबर होगा। ये दूसरा पॉइंट समझिएगा कि दोनों का साइज प्लेन मिरर में क्या होता है सेम होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में इमेज कैसे देख रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करेंगे कि अगर कोई भी इंसान अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बड़ी बात कि लाइट होना चाहिए। अगर लाइट है तो ही किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। और किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का मैकेनिज्म क्या है, तो इसका मैकेनिज्म एक्चुअली ये है कि कोई भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है और फिर उस ऑब्जेक्ट से कुछ लाइट रेज निकल के हमारे आईज तक पहुंचता है, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये क्या है बोलो, दिस इज ए मार्कर, ठीक है, इट इज ए मार्कर, ये क्या है एक मार्कर है। तो इस मार्कर में क्या है, इस मार्कर में सबसे पहले कोई लाइट रेज आया, बहुत सारा लाइट रेज आया और इससे क्या हुआ टकराया, और टकराने के बाद यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंच रहा है, हमारे आईज तक पहुंच रहा हो। उसके बाद आप लोग जानते हैं इसके आगे का कहानी कि आंखों में पहुंच रहा है, आंखों में पहुंचने के बाद रेटिना पर इसका इमेज बनता है, फिर हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। और उस लाइट से उसके बाद दूसरा पॉइंट यह है कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल के कहां पर पहुंचना चाहिए, हमारे आईज तक पहुंचना चाहिए, तभी हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, अदरवाइज इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। यानी कि सपोज करो कि ये अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ और मेरा फेस इस डायरेक्शन में, ठीक है, मेरा फेस इस डायरेक्शन में है और मैं बोल रहा हूं कि मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है, यहां तक तो लाइट पहुंच रहा है, इस ऑब्जेक्ट से तो लाइट पहुंच रहा है, बट इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल के मेरे आईज तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आया क्या बोले हम, तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। कब देख पाएंगे, जब इसको इस फेस मेरा इसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में है, और दूसरा पॉइंट कि यहां से लाइट रेज निकल के हमारे आईज तक पहुंच रहा है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइट होना चाहिए और फिर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल के हमारे आईज तक पहुंचना चाहिए, तभी हम उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। तो बस वही बात करेंगे कि यहां पे जब मान लो कि ए बी का इमेज हमको मिरर में दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लो यहां से फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि ये जो है ए बी का इमेज,
यानी कि ये कोई बंदा है जो शीशा में अपना आईना यानी कि थोबड़ा देख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट से जरूर कुछ ना कुछ लाइट रेज निकल के कहां पहुंच रहा होगा, इंसान की आंखों में पहुंच रहा होगा, फिर उसका इमेज बनता होगा। अब देखो देखते हैं कि मान लो सपोज करो कि यहाँ पे मान लो आंख, यहाँ पे आईज है, ठीक है, यहाँ पे क्या है बोलो आईज है। इसका मतलब ये है कि जरूर ये मान लो अपना पूरी इमेज देख रहा है इस ऑब्जेक्ट का, लेकिन ये तो वर्चुअल होता है, मतलब यहां से तो लाइट रेज निकल के आईज तक पहुंच नहीं सकता है। तो क्या हुआ होगा एक्चुअली ऐसा हुआ होगा कि यहां से अगर मान लो ये पूरी इसका हेड दिख रहा है, मतलब इसका जो माथा है वो दिख रहा है, यहां से मतलब एडेस दिख रहा है, तो एडेस दिख रहा होगा, इसका मतलब जरूर यहां से एक लाइट रेज आ रहा होगा इसे, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से मैं दिखा दे रहा हूं इसे, पास में आ रहा है यहां से। तो इसका मतलब ये है कि यहां से इस हेड से जरूर लाइट रे यहां पे गया होगा, इस मिरर में टकराया होगा, टकराने के बाद कहां पे पहुंचा होगा बोलो आंखों तक पहुंचा होगा, फिर इसका ऊपर वाला इमेज बन रहा है, ऊपर वाला इमेज देख पा रहा होगा, ठीक है। दूसरा बात कि अपना पूरा देख रहा है, यहां से आता पूरा सर से लेके पांव तक अपना इमेज देख रहा होगा, बट ये तो वर्चुअल है, यहां से लाइट रेज निकल के जा नहीं सकता आंखों तक। तो क्या हुआ होगा एक्चुअली हुआ होगा कि यहां पर तो लाइट रेज पहुंच रहा होगा, बट कुछ इस प्रकार, सॉरी डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। चलो तो ये इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से दिखा दो। मान लो यहां से एक लाइट रेज आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, और ये कहां से आ रहा होगा बोलो यहां से आ रहा होगा, यहां से तो नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये एक वर्चुअल इमेज है, और इससे तो लाइट रेज तो यहां तक आंखों तक नहीं पहुंच रहा होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा कि यहां से लाइट रेज ऐसे गया होगा और इस मिरर से टकराने के बाद कहां तक पहुंचा होगा बोलो आंखों तक पहुंचा होगा। तब क्या है उस ऑब्जेक्ट का, यानी कि बोल सकते हैं कि इस इंसान का या फिर इस ऑब्जेक्ट का इमेज पूरी कहां दिख रहा होंगे, उस आईना इस मिरर के पीछे, यानी कि मिरर के अंदर हमको दिखाई दे रहा होगा, क्या एडेस बिडेस दिखाई दे रहा होगा, एडेस बिडेस दिखाई दे रहा होगा। कुछ समझ में आ रहा है बात? चलो एक और एग्जांपल लेके ध्यान से समझते हैं, इतना बात समझ में आया? ओके, तो आगे देखिएगा, जिस एग्जांपल के लिए ऐसे लेते हैं कि मान लो ये कोई एक प्लेन मिरर है, मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ओके, और इस प्लेन मिरर के सामने मान लो एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसा कुछ एक सिलेंडर है, ठीक है, कुछ ऐसे रखा हुआ है, चलो ऐसे, ओके, लो ये एक सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसा समझ में आ रहा ना, यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो क्या होगा मिरर में इसका इमेज बनेगा, ठीक है, हाँ, मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ है, तो इस मिरर में मान लो ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर में इमेज कहां में बनेगा हम लोग सेम डिस्टेंस में बनेगा, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्टेंस पे इसका इमेज, मतलब इधर इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है और इधर मान लो इमेज सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ऐसे समझो, ठीक है, ऐसा ही एकदम d2 का d2 ऐसा ही बनना चाहिए। तो चलो समझने के लिए देख लो खाली, चलो यहाँ पे इसका इमेज मान लो बन गया, और मान लो कि कोई आदमी जो है, जैसे यहाँ पे कोई आदमी का, यहाँ से कोई भी आदमी इसको क्या कर रहा है, इसका इमेज को देख रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मारो मेरे सामने एक मिरर रखा हुआ इधर, ठीक है, और मिरर के सामने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैं इस ऑब्जेक्ट को ना देख के मिरर में जो इसका इमेज बन रहा है मैं इस इमेज को देख रहा हूं, तो जरूर उस इमेज से लाइट रेज एक्चुअली हमारे आईज तक पहुंच रहा होगा। बट क्या होता है, इमेज तो वर्चुअल होता है, इमेज से तो लाइट रेज नहीं आ रहा होगा, तो जरूर ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेज हमारे आंखों तक पहुंच रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। अब गौर से देखो, ये जो आंख है, मतलब ये जो आदमी का जो आंख है यानी कि आईज है, ठीक है, तो ये जो है इस ऑब्जेक्ट का पूरी इमेज देख रहा है, मतलब यहां से लाइट रेज यहां तक जरूर पहुंच रहा होगा, ठीक है। अब कहानी कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मान लो ये ऊपर वाला फेस देख रहा है, ये ऊपर वाला फेस इसको दिखाई दे रहा है और इमेज दिखाई दे रहा है, मतलब यहां से लाइट रेज जरूर आ रहा होगा, तो ऐसे, ठीक है, और ये लो इसको डॉटेड लाइन से दिखा दी, ठीक है। बट ये तो वर्चुअल इमेज है, यहां से लाइट रेज जा नहीं सकता है, तो क्या हुआ होगा, इस ऑब्जेक्ट से यहां से लाइट रेज निकल के मिरर में टकराया होगा, ठीक है, मिरर में टकराया होगा, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहां पे पहुंचा होगा बोलो आईज तक पहुंचा होगा, तब हम इसका ऊपर वाला पार्ट का इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कहां, मिरर के अंदर में, ओके। अब मान लो ये पूरी दिख रहा है, पूरी दिख रहा है, मतलब ये भी दिखाई दे रहा है उसको, तो जरूर यहां से भी लाइट रेज पहुंचा होगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, यहां से इस प्रकार, ठीक है, लाइट रेज गया होगा,
तब जाके इसको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, बट ये तो वर्चुअल है, अभी तो मैं वही बता रहा हूँ। ये क्या है बोलो, ये वर्चुअल है, यहां से लाइट रेज आंखों तक नहीं पहुंच सकता है। तो हुआ क्या होगा, कहानी कुछ ऐसा होगा कि यहां से लाइट रेज निकल के इस मिरर में टकराया होगा, और फिर क्या होगा बोलो, इस मिरर में टकराया होगा, और मिरर में टकराने के बाद ऐसे गया, और ऐसे मिरर में जाके टकराने के बाद कहां तक पहुंचा होगा बोलो, आइस पर पहुंचा होगा, फिर इस ऑब्जेक्ट का पूरी इमेज हमको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा कुछ है जिस वजह से हम लोग मिरर के पीछे जो बनने वाला इमेज है वो इमेज हम लोग को ऐसे दिखाई देता है, बट हम लोग को लगता है कि इमेज से लाइट रेज मेरे आंखों तक पहुंच रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ही लाइट रेज निकल के कहां टकराता है बोलो, जाके मिरर में टकराता है, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहां पहुंचता है, हमारे आईज तक पहुंचता है, और उसको देख सकते हैं डॉटेड लाइन से ऐसे करके मिला दिए, और उसका इमेज सेम डिस्टेंस पे बनता है, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पे इमेज होता है। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म है इमेज देखने का। ठीक है, तो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, हम लोग खुद को ही देखते हैं, बात समझ में आ रही है, तो उसका भी मैंने बताया अभी जस्ट, आप लोग सीख गए हैं, अब इसको डेली लाइफ में आप लोग समझ सकते हैं, रोज इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं घर में। ओके, चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, कोई भी मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर में मान लो कि इंसिडेंट एंगल जो है कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर में क्या है, इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंसिडेंट रे, क्या बात करें बोलो, इंसिडेंट रे। मान लो यहां से कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज गया नॉर्मली, और वापस भी नॉर्मली आ गया, तो ऐसे जाके टकराएगा और ऐसे रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, अब कहानी यह है कि अगर मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दे, कितना एंगल से बोलो, थीटा एंगल से रोटेट कर दे, कितना एंगल से, थीटा एंगल से रोटेट कर दे। ठीक है ना, तो ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्टेड है, अब ऐसे है, अब देखो गौर समझो, ये लाइट ऐसे टकराया था तो सीधा आ गया था, क्योंकि मिरर ऐसा कुछ था। अब क्या किए, इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, मिरर को ही कितना एंगल से रोटेट कर दिए, थीटा एंगल से रोटेट कर दिए, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल होगा, ये क्या होगा, इसका नॉर्मल ये होगा। तो अब लाइट रे जो है, कुछ लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये होगा रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा, रिफ्लेक्टेड, ठीक है, लाइट रे, ये होगा क्या बोलो, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो, 2 थीटा हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल, क्या है बोलो, रिफ्लेक्टिंग एंगल, रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या हो जाएगा बोलो, रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा 2 थीटा। रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो कहने का मतलब है, अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न कराएं, ठीक है, अगर इफ मिरर इज रोटेट थ्रू एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टिंग एंगल will be 2 थीटा। रिफ्लेक्टिंग एंगल विल बी 2 थीटा। अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अगर मान लो कि मिरर को 30 डिग्री से क्या किए, रोटेट कर दिए, तो देन जो रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा 2 थीटा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा 2 ओवर इंटू 30 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्टिंग एंगल हो जाएगा कितना, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में? अगर मिरर को 60 डिग्री से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा, 120 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, ये बात समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो समझ गए कि अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करे तो रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको हम ना थोड़ा सा इसको फील दिला के मैं समझा देता हूं कि एक्चुअली 2 थीटा होता कैसे है। तो चलो इसको भी देख ही लेते हैं। ओके, तो ये मान लो मिरर है, वही है, और इस मिरर में हम बोले थे कि जो मेरा जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, लोग कांस्टेंट है। तो इंसिडेंट रे मान लो नॉर्मली फॉल हुआ और नॉर्मली वापस चला गया। तो अब इस मिरर को मान लो थीटा एंगल से क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। थीटा एंगल से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। थीटा एंगल से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। गौर से देखना, हाँ हो गया, आ गया। थीटा एंगल से क्या किए, रोटेट कर दिए। ये वाला एंगल मान लो थीटा है,
तो जाहिर सी बात है कि ये वाला भी एंगल कितना होगा बोलो, थीटा होगा। इतना समझ गए कि थीटा एंगल से रोटेट कर दी, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाता है। ओके, इसे आप एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर देते हैं समझने के लिए। ये नॉर्मल रहा मेरा, नॉर्मल सीधा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर मान लो ये नॉर्मल है, ये क्या बोलो नॉर्मल है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहा रिफ्लेक्टेड इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता था बोलो, 2 थीटा हो जाता है। चलो देखते हैं ध्यान से। तो देख सकते हैं यहां से यहां तक का एंगल कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना होगा बोलो, ये वाला हो जाएगा बोलो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये है मेरा नॉर्मल है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक 90 होना चाहिए, तो ये वाला एंगल होगा थीटा, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा, क्योंकि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। दोनों ही केस समझ में आ रहा है। ये एंगल आई तो ये वाला हो गया 2 थीटा। अब समझ में आ रहा है। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, देखो यहां से यहां तक का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। देख सकते हैं, एक मिनट, ये वाला एंगल जो दिख रहा है ये वाला होना चाहिए, कितना होना चाहिए हम लोग 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल तो पता चल गया कि ये हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हम लोग 2 थीटा। तो इसको काउंट कर लेते हैं टोटली। ओके, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब सारा काउंट करके देख लेते हैं, 180 डिग्री हो जाएगा। बोले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 माइनस 90 प्लस थीटा हो जाएगा 90, ये टोटल 90 हो गया। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये वाला 90 माइनस 2 थीटा, और यहाँ पे थीटा यहाँ पे थीटा, दोनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा बोलो 90 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखो एक मिनट, ये वाला एंगल हम काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक एंगल क्या 90 डिग्री है, तो है। तो ये वाला एंगल दिख रहा है 90 माइनस 2 थीटा। ओके, 90 माइनस 2 थीटा, और ये वाला एंगल कितना है प्लस थीटा, प्लस ये वाला एंगल कितना है बोलो प्लस थीटा, इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये कट गया, ये तो कटेगा ही, साथ में बचा कितना 90 डिग्री। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल 90 डिग्री है। अब सारा काउंट करके देख लो कि ये वाला एंगल 2 थीटा ही होता है। तो अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करें तो रिफ्लेक्टेड एंगल ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा बाबू 2 थीटा। रिफ्लेक्टिंग एंगल कितना होगा 2 थीटा। यहां से पूरा समझ में आ गया होगा कहानी। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि मिरर में कम से कम क्या लेंथ होना चाहिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज बन जाए। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बन जाए बोलो, फुल इमेज बन जाए। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, मान लो यहाँ पे मिरर है और ये मान लो ग्राउंड है, ये मान लो मिरर है, और इस मिरर के सामने मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे मैं ही इसके यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, ये मान लो मैं आई एम, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं ऐसा, चलो यहाँ पे मान लो मैं खड़ा हूं, और इसका नाम दे देते हैं लोग P और इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है। P और Q पर मैं खड़ा हूं, और मेरा हाइट सपोज करो कितना है बोलो, मेरा हाइट है h। मेरा हाइट कितना है बोलो h। बात समझ में आया, मेरा हाइट कितना है बोलो h। तो जितना डिस्टेंस पर मैं, मान लो यहां से यहां तक का मेरे बीच का डिस्टेंस है मान लो d, मैं मिरर से d डिस्टेंस पर खड़ा हूं, तो मेरा इमेज भी जो बनने वाला है वो मिरर से कितना डिस्टेंस पर बनेगा बोलो, d ही डिस्टेंस पर बनेगा। ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा बोलो d होगा। मतलब यहाँ पे मेरा इमेज बन गया, एकदम सेम टू सेम बनेगा और सेम साइज का बनेगा। तो इसका भी साइज h ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज h है। तो दोनों का, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या होता है बोलो बराबर होता है, तो ये भी क्या बोलो h होगा। अब बात ये है कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, जिस वजह से इसका क्या बन जाए, एकदम फुल इमेज बन जाए। क्या बन जाए बोलो, फुल इमेज बन जाए। कि मिरर का कम से कम क्या लेंथ होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा का बात नहीं होगा, ज्यादा बहुत बड़ा मिरर लेंगे मेरा फुल इमेज बनना ही बनना है, ठीक है। कम से कम कितना छोटा मिरर ले कि मेरा जो है फुल इमेज बन जाए, कहां, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर। बात समझ में? तो व्हाट शुड बी द, सॉरी, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर सो दैट he can view himself full image, ठीक है, फुल इमेज, कि वो अपना फुल इमेज
देख पाए तो इसके लिए क्या मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए, किसका, मिरर का मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है, मैं पहले बता देता हूं, तो अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो मिरर में जो मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर होता है वो होता है h/2। मतलब हाइट क्या हो जाता है बोलो, मतलब लेंथ, मिरर का जो लेंथ होना चाहिए कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। तो द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर विल बी h/2, देन ऑब्जेक्ट कैन व्यू द फुल इमेज हिमसेल्फ। ठीक है, तो अपना फुल इमेज देख सकता है, तो मिरर का कम से कम लेंथ कितना होना चाहिए, h/2 होना चाहिए। तो चलो हम लोग करके निकाल के देख लेते हैं। ओके, इसको मैं मिटा रहा हूं, गौर समझिएगा। तो यहां पे एक बात है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट क्या है बोलो, P और Q क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का फुल इमेज अभी फिलहाल मान लो कि ये फुल इमेज बन रहा है, सेम डिस्टेंस d पर इसका क्या बन रहा है बोलो, फुल इमेज बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड मिरर, यानी कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड मिरर सो दैट हिज फुल इमेज विल बी फाउंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इसका जो है फुल इमेज मिरर के पीछे बनेगा, तो इसके लिए कितना लेंथ चाहिए, मिनिमम लेंथ। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। तो इसका मान लो यहाँ पे आंख है, सपोज करो यहाँ पे आंख है इसका, अरे होगा ही इसका आंख, यहाँ बासन मारेगी, ये कोई अगर इंसान है तो इंसान का आंख यहीं पे होगा। ठीक है, इसका आंख यहाँ पे है, तो इसका इमेज कैसे फॉर्म हो रहा होगा, मतलब इमेज को कैसे देख रहा होगा, मैंने अभी जस्ट बताया था इसके बारे में। ओके, तो देखते हैं गौरी। तो ये जो अपना हेड पूरा पूरी ये ऊपर वाला इसका पार्ट दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से लाइट रेज इसकी आंखों तक पहुंचा होगा। चलो, तो कुछ ऐसे लाइट रेज आया होगा। ठीक है, इसका लाइट रेज कुछ ऐसा आया होगा। ठीक है, यहाँ से, और इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से एक्चुअल में तो लाइट रेज आया नहीं होगा, आया कहाँ से होगा, यहाँ से गया होगा, मिरर में जाके टकराया होगा, रिटर्न वापस कहाँ पर आया होगा, आंख पर पहुंचा होगा। ऐसा ही कुछ कहानी है। ठीक है, अब ये जो अपना पैर भी देख रहा है, मतलब पूरा पूरी देख रहा है, मतलब यहाँ से भी एक लाइट रेज इसके आंखों तक पहुंचा होगा, कुछ ऐसे ऐसे कुछ यहाँ से एक लाइट रेज पहुंचा होगा, तो इसको यहाँ से लाइट रे आ नहीं सकता है, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो हुआ क्या होगा कहानी, यहाँ से लाइट रेज गया होगा और जाके मिरर में टकराया होगा और वापस कहाँ पे पहुंचा होगा, रिफ्लेक्ट होके आंखों तक पहुंचा होगा, यहाँ पे पहुंचा होगा, तब जाके इसका इमेज दिख रहा होगा, पूरा पूरी इमेज दिख रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार से लाइट रेज निकल के आंखों तक जाता है, यहाँ से गया लाइट रेज, रिफ्लेक्ट होके आंखों तक पहुंचा, यहाँ से लाइट रेज गया, रिफ्लेक्ट होके कहां पर पहुंचा बोलो, आंखों तक पहुंचा, तब जाके इसका पूरा पूरी इमेज जो है दिख रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस पिक्चर में जो रिक्वायर्ड मिरर है, मिरर का जरूरत कहां से कहां तक पड़ रहा है बोलो, यहाँ से यहाँ तक ही इसका मिरर का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, मतलब इतना अगर मिरर होगा तो हम जो है इस ऑब्जेक्ट का पूरा पूरी इमेज देख सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो चलिए इसको फाइंड आउट करेंगे कि इस मिरर का एक्चुअल में यहाँ पे लेंथ कितना है। तो पहले ही समझ गए कि ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी कि जो भी इंसान है, ऑब्जेक्ट है जो भी है, उसका हाइट कितना है बोलो, h है, इसलिए इमेज का भी हाइट क्या है बोलो, h है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसे परपेंडिकुलर हम सब समझते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं बोलो, y मान लेते हैं। यानी कि जो रिक्वायर्ड मिरर है मेरे पास, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है, वो कितना होगा बोलो, होगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई अगर मिल गया तो क्या हो गया बोलो, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर है। ओके, चलो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस x प्लस वाई कितना होना चाहिए। ओके, तो पीछे यहाँ पे थोड़ा सा नामांकन कर देते हैं, ये p और q है, तो इसको बोलेंगे p डैश, इसको बोलेंगे q डैश। कोई दिक्कत है क्या? ओके, नहीं। अब मेरा बात सुनो आगे। ठीक है, यहाँ वाला को मान लेते हैं c और यहाँ वाला को नाम दे देते हैं बोलो c डैश। यहाँ वाला क्या नाम देते हैं बोलो, c डैश। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एगो ये वाला और एगो ये वाला। तो पहले ऊपर वाला बात करते हैं। तो इन ट्रायंगल बात करेंगे c, ठीक है, p डैश। अच्छा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करके देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, देख लो, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा ही एकदम ऐसा है ना। ओके, ये वाला पॉइंट का नाम क्या है बोलो, ये वाला पॉइंट का नाम C है, और ये वाला पॉइंट का नाम क्या है बोलो, P डैश है, और यहाँ वाला पॉइंट का नाम क्या है बोलो, C डैश है। और यहाँ पे कुछ ऐसे है, और इसका लेंथ हम लोग x मान के रखे होंगे। तो यहाँ पे दो, इसके अंदर इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा वाला और एक छोटका वाला। तो छोटका वाला में यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ समझने के लिए। यहाँ पे नाम देते हैं हम A, और यहाँ का नाम देते हैं बोलो B। बात समझ में आ रहा है? यहाँ का नाम देते हैं बोलो A, यहाँ का नाम देते हैं B, और यहाँ का नाम देते हैं C। कोई दिक्कत है क्या?
चलो, तो यहाँ पे ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल क्या होगा लोग, सिमिलर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी सिमिलर होगा किसके साथ, बड़ा वाला ट्रायंगल के साथ सिमिलर होगा। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब पी डैश सी डैश और सी के साथ क्या होगा बोलो, सिमिलर होगा। और दो सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे बात करेंगे ए बी जो है, ए बी किसके बराबर होगा, पी डैश, ठीक है, पी डैश सी डैश के बराबर होगा, ओके, इज इक्वल टू, और ये वाला साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल लिए बड़ा वाला, तो पहले इसका ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे बोलो सी बी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, यहाँ पे हो गया कितना बोलो, सी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा सी सी डैश, क्या हो जाएगा बोलो, सी सी डैश। कोई दिक्कत है क्या, अब सॉल्व करते हैं। ए बी का वैल्यू कितना है बाबू, ए बी का वैल्यू x है, ओके। पी डैश सी डैश का वैल्यू, पी डैश सी डैश का वैल्यू नहीं पता, तो नहीं पता तो नहीं पता, ओके, इज इक्वल टू सी बी का वैल्यू, सी बी का वैल्यू, सी बी अगर देखा जाए इस पिक्चर में तो सी बी, ओके, सी बी का वैल्यू यहाँ पे डी है, और बी सी डैश, बी सी डैश यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ब्रो, डी है, ओके, नाइस। तो सी बी का वैल्यू डी हो गया, सी सी डैश, ओके, कहां गया सी सी डैश, सी सी डैश, सी सी डैश का वैल्यू होगा 2d, यहां से यहां कट जाएगा तो बचा कितना, बच गया 1/2, 1/2, तो यहां से निकालेंगे बोलो पी डैश सी डैश, तो हो जाएगा कितना बोलो 2x, क्या हो जाएगा बोलो 2x, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि पी डैश सी डैश का वैल्यू कितना आ गया बोलो 2x आ गया, यहां से यहां तक का वैल्यू कितना आ गया बोलो 2x आ गया। कोई दिक्कत है क्या, चलो, तो ऊपर वाला ट्रायंगल हो गया, अब नीचे वाला एक और है, ये समझ गया ना, वहां पे लिख दिए हैं कि पी डैश सी डैश कितना आया है 2x आया, ओके। आगे बात करते हैं, एक और है, नाइस, एक और है ये वाला छोटका, ये वाला बड़का वाला, तो बड़का वाला में क्या, वो बड़ा वाला, बड़का में तो नहीं समझता है, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा ट्रायंगल है, ये पे नाम है सी, ये वहां नाम है सी डैश, यहाँ पे नाम है बोलो क्यू डैश, कोई दिक्कत है क्या, और यहाँ वाला बीच में एक तो है लेंथ जिसको माने हैं y, और यहाँ पे है बोलो b, और यहाँ पे है c, कोई दिक्कत है क्या, चलो। यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटका वाला है, एक बड़का वाला, तो छोटका वाला में क्या है बोलो सी बी सी है, ओ माय, ठीक है चलेगा, रहने दो, सी बी सी है, जैसा है वैसे रहने दो, और छेड़खानी नहीं करेंगे। और ये सिमिलर होगा किसके साथ, बड़का वाला के साथ, मतलब सी सी डैश और क्यू डैश के साथ सिमिलर होगा। तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है, साइड्स का रेशियो सेम होता है, ओके। तो यहाँ चेक करो, तो लिखेंगे यहाँ पे बोलो बी सी बाय सी डैश क्यू डैश इक्वल टू, अब ये वाला सी बी, ओके नाइस, ओके, यहाँ पे लिखेंगे सी बी और बाय बड़ा वाला में क्या लिखेंगे सी सी डैश, ओके। सॉल्व करते हैं, बी सी का वैल्यू पता है क्या, बी सी का वैल्यू y है, अच्छा सी डैश क्यू डैश का वैल्यू बोलो, सी डैश क्यू डैश का वैल्यू तो ढूंढ ही रहे हैं हम, नहीं पता है। उसके बाद सी बी का वैल्यू बोलो, सी बी का वैल्यू d है, ओके। सी सी डैश का वैल्यू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बोलो, d है, देख सकते हैं, सी कहां गया, सी, अच्छा ये वाला ना b और c डैश, तो b और c डैश का देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बोलो, d है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है बोलो, d है, c और b यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d है, ओके, दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोलो 2d, यहाँ से भी d मर जाएगा, तो आएगा c डैश q डैश, ओके, इक्वल टू कितना आ गया 2y, कितना आ गया बोलो 2y, ओके नाइस। तो यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया बोलो 2y आ गया, कोई दिक्कत है, तो c डैश q डैश का वैल्यू आ गया है 2y, इसका मतलब है, इसको मिटा रहा हूं अब मैं, ओके, कहानी पूरे तरह से छप चुका है। अब देखो गौर से सुनो, ये h इक्वल टू कितना है बबुआ, हम बोले कि 2x, अरे देख सकते हैं उधर वाला जो इमेज जो पूरा बनाया है, तो इमेज में मेरा लेंथ आया है, देखो पूरा का लेते हैं p डैश और q डैश का वैल्यू कितना आ गया, p डैश q डैश इक्वल टू आया है बोलो p डैश और c डैश प्लस 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 c डैश, ओके नाइस, यहाँ पे c डैश और यहाँ पे बोलो q डैश, ठीक है। तो इन दोनों को दो p डैश c डैश का वैल्यू है 2x प्लस c डैश q डैश का वैल्यू है बोलो 2y, तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 कॉमन, तो x प्लस y क्या था, रिक्वायर्ड मिरर लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर x प्लस y था, ओके। p डैश q डैश का पूरा वैल्यू बोलो, p डैश q डैश का पूरा वैल्यू है h है, यानी कि x प्लस y क्या है बोलो, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू हो जाएगा बोलो h/2, मैं तो वही समझा रहा था तब से कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा बोलो h होगा, तो रिक्वायर्ड मिरर, यानी कि जो रिक्वायर्ड मिरर है
तो कितना होना चाहिए, इसको मिटा देंगे, इसका जरूरत नहीं इतना मिरर का, सिर्फ इतना मिरर में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का पूरी इमेज बन जाएगा, कहाँ, मिरर के पीछे। कितना हाइट होना चाहिए, h/2। एग्जांपल के लिए मान लो कि ऑब्जेक्ट का हाइट अगर मान लो सपोज करो कि 10 मीटर है, कितना मीटर है बोलो, 10 मीटर है, तो रिक्वायर्ड मिरर जो होगा, रिक्वायर्ड मिरर कितना होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है 10 मीटर तो रिक्वायर्ड मिरर हो जाएगा h/2, मतलब h/2 यानी कि समझ सकते हैं कि 10/2 दैट मींस कितना होना चाहिए बोलो, 5 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो आधे लेंथ वाले मिरर में क्या होगा, हमारा पूरी इमेज आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट 10 मीटर है तो मिरर का मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर, मिनिमम मतलब कम से कम लेंथ वाला मिरर कितना होना चाहिए बोलो, 5 मीटर का होना चाहिए। 5 मीटर का होगा तो क्या होगा, उसका पूरी इमेज बन सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो अब हम लोग धड़ाधड़ एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे और समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गौर से देखिए, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री के एंगल पर कोई लाइट रे जो है इंसिडेंट हो रहा है ऑन द मिडिल ऑफ वन ऑफ द टू मिरर अरेंज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दो मिरर है वो 60 डिग्री के एंगल पर अरेंज है, ठीक है, और लाइट रे जो है पहले मिरर के सरफेस पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है विद एंगल ऑफ 50 डिग्री। कितना एंगल से, 50 डिग्री के एंगल पर क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। द रे देन टचेस द सेकंड मिरर गेट रिफ्लेक्ट बैक, और वो जो है रिफ्लेक्ट होके जाता है सेकंड मिरर में, और सेकंड मिरर से अगेन रिफ्लेक्ट होके कहां जाता है बोलो, बैक टू द फर्स्ट मिरर। कहां पहुंचता है बोलो, फर्स्ट मिरर, मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट निकालने बोला है, मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीका से मैं यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहा हूँ। गौर से देखना कि मान लो बोला है यहाँ पे, मान लो कोई M1 मिरर है, ठीक है, यहाँ पे कोई बोलो M1 मिरर है और ये दूसरा कोई M2 मिरर है, दूसरा कोई है M2 मिरर है। बोला है, देख लेते हैं, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल 50 डिग्री ऑन द मिडिल ऑफ वन, ठीक है, पहले मिरर के मिडिल में मान लो कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा, ठीक है, इंसिडेंट हुआ विद एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो ये वाला यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, क्या ड्रॉ कर देंगे बोलो, नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वो कितना दिया है बोलो, 50 डिग्री हुआ दिया है, ठीक है। और यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां जाता है बोलो, दूसरे मिरर में, देख सकते हैं, आगे पढ़ो, टू मिरर अरेंज एट 60 डिग्री। दोनों मिरर को कितना डिग्री के एंगल पर अरेंज किया गया है, दोनों मिरर को 60 डिग्री के एंगल पर अरेंज किया गया है। द रे देन टचेस द सेकंड मिरर, ठीक है, और ये जो रे है इंसिडेंट हुआ कहां टच कर रहा है, जाके सेकंड मिरर में M2 में टच कर रहा है। ओके, मतलब यहां से लाइट रे आया और आने के बाद कहां, सेकंड मिरर M2 को टच किया, उसके बाद गेट रिफ्लेक्टेड बैक लिखा हुआ, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रहा है हम लोग, फर्स्ट मिरर में, रिफ्लेक्ट होके गया फर्स्ट मिरर में, ठीक है, फर्स्ट मिरर में ऐसे जाके यहां पे पहुंच गया। तो बोला है मेकिंग एन एंगल, बोला है गेट रिफ्लेक्ट टू द फर्स्ट मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कितना एंगल इंसिडेंट, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कर रहा है बोलो, बना रहा है। तो यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, क्या ड्रॉ कर देते हैं बोलो, नॉर्मल। और यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल आई पूछ रहा है व्हाट, कि इंसिडेंट एंगल क्या है, क्वेश्चन समझ में आया। बोला है कि पहले मिरर में 50 डिग्री के एंगल पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट होकर टच करता है, किसमें, M2 मिरर को टच करता है, और टच करने के बाद फिर से वहां पे गेट रिफ्लेक्टेड बैक लिखा हुआ है, गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द फर्स्ट मिरर, और यहां से फिर अगेन रिफ्लेक्ट होकर कहां, फर्स्ट मिरर में पूछ रहा है, फर्स्ट मिरर में जो इंसिडेंट हो रहा है वही पूछा है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ऑप्शन आर गिवन हियर। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन में कौन सा एंगल जो है सही होगा, मतलब कितना एंगल से इंसिडेंट होगा, किसमें, M1 मिरर में, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई दिक्कत है क्या, सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ तो है ही नहीं। चलो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, इसको गंदा नहीं करेंगे, हम इधर एक और ड्रॉ करके गंदा करते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे एक M1 मिरर है, ये दोनों मिरर को कितना डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर अरेंज किया गया है। M1 मिरर में कोई लाइट रे आया विथ एंगल ऑफ कितना, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, और कितना एंगल से आ रहा है बोलो, 50 डिग्री के एंगल से आ रहा है। यहां से रिफ्लेक्ट होके गया, यहाँ पे पहुंचा, ओके, और यहां से फिर अगेन रिफ्लेक्ट होके कहां पहुंचा बोलो, M1 मिरर में पहुंचा। ओके, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं, कहां पहुंचा बोलो, M1, और फिर यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा ना, इसे विथ सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। चलो, तो ये M1 मिरर, तो यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये एंगल जो है बबुआ सेम है, तो ये वाला एंगल तुमको पूछा है ना। ओके नाइस।
तो ये वाला एंगल सबसे पहली बात दिया है कितना बोलो 50 डिग्री है ना। तो ये वाला एंगल, बाकी बचा हुआ एंगल कितना बचेगा, इसको भी लिख ही देते हैं, ये 40 डिग्री बचेगा। कितना बचेगा बोलो 40 डिग्री बचेगा। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया ऐसे। चलो अब गौर से देखो, ये वाला एंगल 50 डिग्री, ओके नाइस। एक मिनट ऐसा समझो, यहाँ पे हो गया इतना। अब ये वाला 50 डिग्री होगा तो ये कितना होगा, ये भी 50 डिग्री होगा, नहीं होगा। अरे एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल आई जितना होगा एंगल आर उतना ही होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोले तो किसी भी सरफेस में जो है एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है। एंगल आई और एंगल आर क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 50 आया तो 50 से जाएगा, 50 आया तो 50 से जाएगा, ये भी 50 हो गया, तो बचा हुआ पार्ट ये हो गया 40। तो ये एक देखो, ये ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल में जब तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री आता है। तो ये हो गया 40, ये हो गया 40, ये हो गया 60, 100। तो ये जो बचा हुआ एंगल होना चाहिए 80 होना चाहिए, ओके 80 हो गया। कोई दिक्कत है क्या, ओके। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा सरफेस पे, तभी ना एंगल आई एंगल आर निकलेगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, तो 90 डिग्री ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल है। तो बचा यहाँ से यहाँ तक गया 80, तो ये वाला बचा हुआ जो छोटका वाला एंगल है यहाँ पे अंदर में दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए बोलो 10 डिग्री का। तो बचा हुआ जो ये भी है तो ये भी हो जाएगा, इधर दिखा देते हैं, ये भी होगा 10 डिग्री। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा 20 डिग्री का। बात समझ में आया। अब गौर से देखना, कुछ नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पे P, इसको नाम देते हैं Q, और यहाँ पे एक है पहुंचा हुआ है। तो ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, नया एक दिख रहा है ना, ओके नाइस। लिख रहे हैं यहाँ पे PQR, ठीक है। तो PQR दिखाई दे रहा है सबको। तो ये देखो काउंट करते हैं, तो ये 50 है, ये 50, 100 और यहाँ 140 डिग्री। मतलब ये जो टोटल एंगल है, ये वाला एंगल दिख रहा है ना बबुआ, कितना है बोलो 140 डिग्री, ओके 140 डिग्री। और ये कितना होगा 20 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 20 डिग्री। तब 180 डिग्री पूछेगा, पूरेगा। देख लेते 140, ओके नाइस। 140 प्लस यहाँ पे होना 20, तो बचा हुआ भी होना चाहिए 20, तभी जाके टोटल हो रहा है 180, ओके नाइस। तो ये वाला एंगल कितना होगा 20 डिग्री। तो आपको यही वाला एंगल तो फाइंड आउट करने बोला है, तो ये वाला एंगल होना चाहिए 70, तब ना होगा 90। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मतलब ये जो एंगल आई है वो कितना डिग्री का होना चाहिए बोलो 70 डिग्री का होगा। कितना एंगल का होगा बोलो 70 डिग्री का। यहाँ पे जो एंगल है वो कितना डिग्री का होगा बोलो 70 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, बोल रहा है क्वेश्चन की व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेटेड थ्रू एंगल थीटा। अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे तो आई नो कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल जो कितना हो जाएगा बोलो 2 थीटा हो जाएगा। तो पूछा है वैसा कुछ नहीं, ऐसा पूछा कि द साइज ऑफ द इमेज, कि इमेज का साइज क्या होगा। अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, ओके प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में जो बनने वाला इमेज होता है वो सेम डिस्टेंस पे होता है, सेम साइज का होता है। क्या होता है बोलो सेम साइज में होता है। अगर मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर बिंदु साइज का है, ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का है, तो इधर भी बनने वाला जो इमेज होगा पॉइंट साइज का भी होगा। कितनों भी घुमा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका साइज जो है सेम टू सेम ही होगा। तो दैट मींस इसका आंसर हो जाएगा रिमेन द सेम। क्या हो जाएगा बोलो रिमेन द सेम। कोई दिक्कत है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बोला है कि प्लेन मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ, मतलब प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है। तो गौर से देखिएगा, तो मैग्निफिकेशन ऑफ पावर इक्वल होता है साइज ऑफ द इमेज, ओके साइज ऑफ द इमेज, ठीक है साइज ऑफ इमेज, और बाय क्या होगा बोलो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लेन मिरर में जो साइज होगा वो सेम साइज का होगा। अगर सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 20 सेंटीमीटर का होगा, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो भी 20 सेंटीमीटर होगा, और इमेज का भी साइज दोनों क्या बोलो सेम होगा। तो अगर बात की जाए तो कितना आएगा बोलो 1 आएगा। तो क्या है मैग्निफिकेशन जो होगा क्या होगा बोलो प्लेन मिरर के लिए +1 होता है। कितना होता है बोलो +1 होता है। कोई दिक्कत है क्या, तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि ये ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। कोई भी प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर के फ्रंट मतलब क्या होता है सामने, तो प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना डिस्टेंस पर 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा होगा, ठीक है। तो बोला है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, वो बोला है कि 0.5 मीटर है। तो हम बोले थे कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, मिरर के अंदर बनता है। मिरर के पीछे मतलब मिरर के अंदर बन रहा है विथ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द
मिरर से सेम डिस्टेंस पर बनेगा क्या, उसका इमेज, मतलब 0.5 मीटर अंदर चल जाओ और यहाँ पे ये इसका इमेज बनेगा, इसका यहाँ पे क्या बनेगा बोलो, इमेज बनेगा। अगर बात किया जाए, बोला ये है ऑब्जेक्ट और ये है हमारा ओडेस बोल देते हैं, ओडेस का मतलब हो जाएगा इमेज। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 मीटर गए, इधर सामने मिरर के पास गए और फिर मिरर के अंदर गए 0.5 मीटर, दोनों को काउंट कर लो कितना हो जाएगा बोलो, तो 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर, दैट मींस हो जाएगा 1 मीटर। कितना हो जाएगा बोलो, 1 मीटर। तो ये हो गया 1 मीटर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है बोलो, 1 मीटर है। अगर एग्जांपल के लिए बात करो, मान लो यहां से यहां तक d डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज भी कितना डिस्टेंस पर बनेगा, d ही डिस्टेंस पर यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 2d। बात समझ में आया, कितना हो जाएगा बोलो 2d। क्या क्या, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो 2d हो जाएगा। अगर यहां से यहां तक मान लो कि 10 मीटर के डिस्टेंस पर है, इसका इमेज मिरर के अंदर कितना मीटर डिस्टेंस पर बनेगा, 10 ही मीटर डिस्टेंस पर बनेगा। यानी कि फाइनली द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा बोलो 10 मीटर और उधर 10 मीटर, दैट मींस हो जाएगा बोलो 20 मीटर। कोई दिक्कत है क्या, अब इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। गौर से देखिए क्वेश्चन बोला है, मैन टुवर्ड्स ए मिरर स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन। गौर से बता रहा हूं, ठीक है, द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मैन। मैं पूरी तरह समझा रहा हूं, गौर से देखो। अगर मान लो कि मेरे सामने कोई मिरर है, ठीक है, यहाँ पे मान लो मिरर है और मिरर के सामने अगर मैं भागता भागता सामने आ रहा हूं, मान लो मिरर के सामने अगर मैं दौड़ता दौड़ता मिरर के पास जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसा लगेगा, फील करो थोड़ा, इमेज क्या लगेगा, इमेज भी ऐसा लगेगा कि मेरी और सामने दौड़ता हुआ आ रहा है। जाहिर सा बात है कि मैं जैसे जैसे मिरर के पास चला जाऊंगा, इमेज भी मेरे पास पहुंच जाएगा, यानी कि मिरर के पास पहुंच जाएगा और सामने में लगेगा कि मेरे सामने में ही मेरा इमेज है, ऐसा ही कुछ लगेगा ना। ओके, तो गौर से वही बोला कि मैन टुवर्ड्स ए मिरर, स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड से। मान लो यहाँ पे मिरर है, मान लो कोई मैन है, कोई आदमी है जो 15 मीटर पर सेकंड से इधर दौड़ता हुआ भागता हुआ आ रहा है किधर, मिरर की ओर। तो इसका जो इमेज है, इमेज भी ऐसा लगेगा कि 15 मीटर पर सेकंड से इसकी मिरर की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है, मिरर की ओर आ रहा है, ठीक है, मिरर की ओर आ रहा है। कितना स्पीड से लगेगा बोलो, 15 मीटर पर सेकंड से लगेगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इधर से गाड़ी में जा रहा है, ऐसे गाड़ी में कोई जा रहा है, ठीक है, उधर से भी कोई आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे अगर मान लो गाड़ी के ऊपर, मान लो इधर और हम इधर से जा रहे हैं, तो हम गाड़ी के ऊपर बैठे हो तो ऐसा लगेगा कि उधर वाला जो आदमी है मेरी ओर आ रहा है, किधर आ रहा है बोलो, मेरी ओर आ रहा है, ठीक है, मेरी ओर आ रहा है। इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर मैं 50 से जा रहा हूं, वो भी 50 से आ रहा है, तो ऐसा लगेगा कि उधर से ज्यादा स्पीड से आ रहा है। एक्चुअली 100 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा। कितना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 100 मीटर पर सेकंड से दिखाई देगा। ये आप लोग क्लास 11 में रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बा और ये हमारा इमेज बा। ओके, तो पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज एंड इमेज रिलेटिव टू द मैन, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन। समझ में आया, द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कोई दिक्कत है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है इस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड। ओके, मैन का अब इधर से आ रहा है इमेज, तो ऑब्जेक्ट इधर से जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का, तो इसको ले लेंगे क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे -15, ये तो पढ़े होंगे। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ओके, नाइस। और ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा बोलो 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा बोलो 30 मीटर पर सेकंड। यानी कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में कितना मीटर से, 30 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा। कोई दिक्कत है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड से होगा, तो लगेगा, ठीक है। अगर बात करें ये ऑब्जेक्ट 100 से जा रहा होता है इधर, ओके, इमेज भी उधर से कितना स्पीड से आता हुआ दिखाई देगा, 100 मीटर पर सेकंड से। बट अगर बात करें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, तो कितना दिखाई देगा, 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर से जा रहा था ना, उधर से भी 100 से आ रहा था, 200 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया बोलो,
200 मीटर पर सेकंड। देख सकते हैं यहाँ से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अरे इधर से क्या 15 से, उधर से आ रहा 15 से। बात करें व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इमेज, अगर ऐसा है तो इधर 15, उधर से भी आ रहा 15, तो लगेगा कितना? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है ये द स्पीड ऑफ द इमेज रिलेटेड टू द मैन। इमेज का स्पीड मैन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो ठीक है, इमेज इधर से 15 आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर से 15 जा रहा है, इधर वाला को पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके ओके, समझिए। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग। बोला है कि ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, इंक्लाइंड है एट एंगल ऑफ ईच अदर। मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब दो गो मिरर होगा, दो गो प्लेन मिरर है और दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लाइंड प्लेन मिरर। इंक्लाइंड प्लेन मिरर। तो ये मान लो मिरर M1 है, ये बबुआ मिरर M2 है, इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बोला है इफ द नंबर ऑफ इमेज, ओके नाइस, इफ द नंबर ऑफ इमेज कितना दिया? बोलो 7 दिया, बोल दिया कि इन दोनों के बीच जो बनने वाला इमेज है, दोनों मिरर यानी कि M1 और M2 दोनों मिलके जो नंबर बना रहा है, मतलब नंबर ऑफ इमेज जो बना रहा है वो कितना बना रहा है? हम लोग 7 बना रहा है। नाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो बोला है देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया हुआ। ओके, तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन देख के रखा है तो और इजी हो गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं, हम लोग पढ़ के रखे हैं थोड़ा सा। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। इफ 360 बटा थीटा, याद है? इफ मतलब मान लो इवन नंबर है, इफ 360 बटा थीटा इज इवन नंबर, ओके, इवन नंबर। ओके, तो नंबर ऑफ इमेज क्या था? याद करो, 360 बाय थीटा माइनस 1, यही था ना? आगे बढ़ते हैं। इफ 360 बाय थीटा, ठीक है, इज ऑड नंबर, अगर मान लो क्या है बोलो ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा बोलो? n इक्वल टू 360 बटा थीटा ही होगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो धड़ाधड़ हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। तो डी नंबर वाला चेक करते हैं। क्या 7 इमेज बना रहा है? क्या 7 इमेज बना रहा है? तो चेक कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग बात करेंगे डी नंबर वाला में। तो डी नंबर में थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो 360 बटा 60 काट दो, कितना बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ हो गया 6 और 6 इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर। तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 इमेज। नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है। और इसमें इमेज कितना बना रहा है? इसमें इमेज 5 गो इमेज बना रहा है। कितना इमेज बना रहा है बोलो? 5 इमेज बना रहा है। 45 नंबर चेक करते हैं। तो देख लो 45 नंबर, तो बोला है 360 बटा 45, कितना बार में कटेगा? आई थिंक 8 बार में। हाँ, 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में? 8 बार में। तो 8 क्या है? इवन नंबर है। 8 क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा कितना? इस नंबर ऑफ इमेज कितना होगा बोलो? 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। ओ माय गॉड, एक जो था। ठीक है, तो 7 इमेज। तो कितना इमेज बना दे रहा है हम लोग? 7 इमेज। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे भी थोड़ा चेक करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस हो जाएगा कि कितना इमेज बना रहा है। 30 डिग्री कितना बनाएगा? 30 डिग्री कितना बनाएगा? यस, तो 30 डिग्री करो, 360 बाय 30। ओके, तो कितना बार में जाएगा? ये गया 12 बार में। कितना बार में? 12 बार में। तो 12 आ गया। तो 12 क्या है? इवन नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 12 माइनस 1 यानी कि 11 को इमेज बनाएगा। कितना इमेज बनाएगा हम लोग? 11 इमेज बनाएगा। तो ये बना रहा है 11 इमेज। ओके ओके, 15 में बात करते हैं। तो 3 ये लो, 360 बाय 15 काटो, कितना बार में जाएगा? कितना बार में जाएगा बोलो? तो 15 दूना 30, 30 हो गया 24, 24 बार में। कितना बार में करेगा बोलो? 24 बार में। काट दो इसको। तो 24 एक इवन नंबर है, तो होगा 24 माइनस 1 यानी कि 23 इमेज। कितना इमेज बनाएगा? 23 इमेज। तो ये जो इमेज बना रहा है कितना इमेज बनाएगा हम लोग? 23 इमेज। तो यहां से समझ सकते हैं कि अगर एंगल छोटा है तो नंबर इमेज ज्यादा होगा। अगर एंगल क्या है बोलो? छोटा है। तो इंक्लाइंड प्लेन मिरर के बीच का अगर एंगल बहुत छोटा है, यस, तो नंबर ऑफ इमेज ज्यादा से ज्यादा बनेगा। नंबर ऑफ इमेज क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो देख सकते हैं 15 डिग्री में कितना है? 23। यहां से एंगल बढ़ गया तो 11 इमेज बनाए, और थोड़ा एंगल बढ़ा तो घट गया इमेज, 7 को इमेज बनाए, और थोड़ा एंगल बढ़ गया फिर इमेज घट के कितना हो गया बोलो? 5 हो गया। और याद है 90 डिग्री में भी हम लोग पढ़े थे, तो 90 एक और देते हैं एग्जांपल में। याद है 90 डिग्री में कितना बन रहा था बोलो? 3 इमेज बन रहा था। कितना इमेज बन रहा था बोलो? 3 इमेज बन रहा था 90 डिग्री में।
120 डिग्री में भी याद करो, 120 डिग्री में भी कितना बन रहा था बोलो, 3 ही इमेज बन रहा था। आगे करके देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। 120, इतना सारा चीज हम लोग के माइंड में है और इसी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है धड़ाक से। अब तो याद भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैड टू पैरेलल मिरर। मान लो दो को पैरेलल मिरर है, ऐसा एक है, एक मिरर ऐसा है। मान लो इसका ये वाला जो पिछू वाला साइड है, ये वाला मान लो पॉलिश्ड है, ठीक है, ओके नाइस। और इधर वाला भी मान लो ये वाला पिछू वाला साइड क्या है बोलो, पॉलिश्ड है। इसको हम बोल देते हैं M1 और इसको हम बोल देते हैं M2 और इसके बीच में बबुआ हमारा बैठा हुआ है, ठीक है। तो गौर से देखो, ऐसा हम लोग कहां देखते हैं, याद करो याद करो याद करो, कहां यस सैलून में। कहां पे, सैलून में। तो ऐसा कुछ हम लोग देखते हैं सैलून में। सैलून में बाल कटाने जाते होंगे, अगर गांव घर में तो एक ही तरफ सैलून वाला लगा देता है क्या, शीशा, उसमें बाल इधर उधर से काट के निकल जाता है। लेकिन अगर अच्छा सैलून में अगर जाए तो क्या होता है, दोनों तरफ देखिए, इधर भी मिरर लगा रहता है, इधर में भी मिरर लगा रहता है, दोनों तरफ। उससे क्या होता है, हम लोग आगे वाला फेस में देखते हैं तो देखिएगा कि बहुत सारा इमेज बनता जाता है ना, बहुत सारा इमेज हमें देखने को मिलता है। तो बस वही केस है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैड टू पैरेलल मिरर। दोनों पैरेलल मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं, गौर से समझते हैं कि इसमें कितना इमेज बनेगा, चेक करते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ से d डिस्टेंस पर है, ये भी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है बोलो, d डिस्टेंस पर। तो ये बबुआ इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर के पीछे बनेगा, किधर बोलो, यहाँ पे विथ d डिस्टेंस पर यहाँ पे बना। ओके, यहाँ पे एक इमेज बना, इसको आई डैश बोल देते हैं। इसके कारण ये ऑब्जेक्ट का इमेज ये M1 के कारण इसका पीछे बनेगा इधर, इसको भी हम बोल दिए आई डबल डैश बोल दिए विथ सेम डिस्टेंस d में। अब गौर से देखो M2 के लिए, किसके लिए बोलो, M2 के लिए ये जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किस तरह काम करेगा बोलो, ऑब्जेक्ट की तरह काम करो। इसका भी इमेज देखो, अभी यहाँ पे इसका भी इमेज इधर बनेगा, समझ रहे बात। इसका भी इमेज M2 के पीछे बनेगा, कितना डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक डिस्टेंस देखो d d d 3d। तो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस पे बोलो, 3d डिस्टेंस पे इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा यहाँ पे। और यहाँ पे आई डबल डैश दे देते समझने के लिए, आई डबल डैश और एक बोल देना, कोई दिक्कत है क्या। तो इस तरह इमेज उसका बन गया। फिर आप देखिए इसका भी इमेज इधर कहीं पे बनेगा, इसका भी इमेज इधर कहीं पे बनेगा, इसके इस मिरर के पीछे में बनेगा, कितना डिस्टेंस पे, यहाँ d यहाँ d यहाँ d। तो मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट इमेज भी उतना दूर बनेगा। तो यहाँ पे कहीं पे इसका इमेज बनेगा आई डैश, कोई दिक्कत है क्या इसका, आ गया समझ में। अब ये जो है फिर उसका पीछे बनेगा, फिर वो इमेज इसका पीछे बनेगा, इस तरह रिपीट होता जाएगा और इनफाइनाइट कितना इमेज, इनफाइनाइट इमेज बनेगा। अगर दो पैरेलल मिरर के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इससे जो बनने वाला इमेज होता है वो इनफाइनाइट होता है, बहुत सारा इमेज बनता है। ऐसा हम लोग जनरली सैलून में देखते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो चलिए देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है कि ए मिरर इज टर्न थ्रू एंगल 15 डिग्री। कितना डिग्री बोला कि मिरर है, उस मिरर को 15 डिग्री से क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे, टर्न करा देंगे। तो बोला है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है कितना डिग्री से जो है रोटेट हो जाएगा, मतलब कितना डिग्री से रोटेट हो जाएगा। तो वी नो दैट अगर एक मिरर को थीटा एंगल से मान लो रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे जो है कितना हो जाता है, 2 थीटा हो जाता है। अभी चिल्ला चिल्ला के मैं बता रहा था तब से, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू समझ सकते हैं कि 15 डिग्री दिया है, तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड नाइस, रिफ्लेक्टेड क्या एंगल, ओके एंगल। तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि 2 into 15 दैट मींस 30 डिग्री। कितना डिग्री बोलो, 30 डिग्री से क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और ध्यान समझते हैं। ओके, तो चलिए गौर से देखिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है प्लेन मिरर रोटेटिंग एट एन एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ 3 रेडियन पर सेकंड। एक प्लेन मिरर है, ओके, और उस प्लेन मिरर को 3 रेडियन पर सेकंड से क्या किए, रोटेट कर दिए। रिफ्लेक्टेड लाइट बीम, और क्या हुआ, लाइट बीम रिफ्लेक्ट हो गया। बोला है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम क्या होगा, ठीक है। तो गौर से देखो ये एक प्लेन मिरर है, तब से मैं समझा रहा था तब से, और यहाँ पे मान लो एक लाइट रे से नॉर्मली फॉल हुआ और वापस नॉर्मली आ गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे थीटा एंगल से अगर मान लो रोटेट करते हैं तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या होगा, रोटेट 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है किसका, मिरर का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है 3 रेडियन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा को बोलते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू दिया है कितना, 3 रेडियन पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा इज गिवन,
तो मिरर ओमेगा दिया 3 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, 3 रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बाबू, ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई dt, याद होगा आप लोगों को। ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई dt, ओमेगा इक्वल टू होता है कोण, ठीक है, कोण बटा टाइम, मतलब एंगल बटा समय, एंगल बटा एंगल बटा टाइम, ठीक है। ये तो ओमेगा इक्वल टू होता है एंगल बटा टाइम, ये पढ़े होंगे, या फिर ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई dt पढ़े होंगे, ठीक है। अब बोला है कि थीटा एंगल से रोटेट, देखो थीटा 3 रेडियन पर सेकंड से रोटेटिंग किए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, ओके। तो अगर थीटा से हम लोग मिरर को अगर थीटा से टर्न कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड राइट रे जो है 2 थीटा से टर्न हो जाता है, कितना से, 2 थीटा से। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा बोलो, ओमेगा इक्वल हो जाएगा 2, और यहाँ पे सॉरी 2 बोल रहे हैं, यहाँ पे d2 थीटा होगा ना, क्योंकि आप थीटा इक्वल टू थीटा नहीं रखे 2 थीटा हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल हो जाएगा d2 थीटा बाय dt, नाइस, और यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, और d थीटा बाय dt क्या है, ओमेगा है, यानी कि 2 ओमेगा, और ओमेगा वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 3 रेडियन पर सेकंड, 2 into 3 यानी कि आ जाएगा 6 रेडियन पर सेकंड, 6 रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, 6 रेडियन पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।